सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल स्टडी विथ एनिमेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 11 जो है वर्क एंड एनर्जी। तो चलो कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को इन वन शॉट। तो देखो, आई होप तुम्हें इतना तो पता होगा कि वर्क किसे कहते हैं, बट फिर भी चलो मैं तुम्हें वर्क के बारे में बताता हूँ। तो देखो, वर्क का मतलब होता है काम, एंड एक काम तभी होता है जब एक फोर्स कॉज करता है एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इन अ सर्टेन डिस्टेंस। इन सिंपली जब तुम फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन उसे हम वर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक बॉल को थ्रो किया एट अ सर्टेन डिस्टेंस, देन उसे हम कह सकते हैं वर्क, क्योंकि उस केस में बॉल एक डिस्टेंस कवर कर रहा है एंड एक फोर्स भी लग रहा है, जिसे हम लिख सकते हैं बाय W इक्वल टू F इंटू डी, जिसमें W है वर्क, F है फोर्स एंड D है डिस्टेंस। अब देखो, एक वर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट, जो साउंड करता है क्वाइट सिमिलर टू डिस्टेंस, बट देखो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, मान लो एक रास्ता है जो कि बहुत ही घुमावदार है, एंड अगर तुम उस रास्ते को फॉलो करते हो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन तुम चलते हो 10 किलोमीटर। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वो मेजर होगा इन अ लाइन, जो कि कम भी हो सकता है एंड इक्वल भी हो सकता है कंपेयर टू डिस्टेंस। एंड हाँ, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मान लो एक रास्ता जिसमें तुम चल तो रहे हो 1 किलोमीटर, बट घूम के वापस आ जाते हो एट द सेम पॉइंट, तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1 किलोमीटर, एंड जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0 किलोमीटर। तो आई होप तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, वर्क का ऐसा यूनिट को तुम लिख सकते हो बाय न्यूटन, मीटर और बाय जूल। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो तुम्हारे बुक में दिया है। एंड तुम्हारा क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस केस। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि W इक्वल टू होता है F इंटू डी, सो हमें निकालना है W, एंड हमें दिया हुआ है F जो है 7 न्यूटन एंड D जो है 8 मीटर। तो सिंपली वैल्यूज को कर लेंगे पुट इन द फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा W इक्वल टू 7 इंटू 8, एंड ये हो जाएगा 56 न्यूटन मीटर, और हम इसे लिख सकते हैं बाय 56 जूल। तो आई होप तुम और सभी क्वेश्चन कर पाओगे इस फॉर्मूले पे बेस्ड। सो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, एक ऐसा केस होता है जिसमें फोर्स नेगेटिव हो जाता है। जैसे मान लो तुम हल्क हो एंड तुम रोकना चाहते हो एक ट्रेन को, एंड तुमने फोर्स लगाया इनटू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, बट ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होने के कारण वही तुम्हें धक्का दे रहा है। सो इन दैट केस फोर्स अकॉर्डिंग टू यू विल बी नेगेटिव, एंड जब तुम ट्रेन के परस्पेक्टिव से देखोगे देन वो होगा पॉजिटिव। एंड अगर कुछ ऐसा केस बनता है देन हम उसे कहेंगे एफ एज ए नेगेटिव वैल्यू। मतलब अगर एफ 20 न्यूटन दिया है देन उस केस में हम उसे लिखेंगे एफ इक्वल टू -20 न्यूटन। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ों को याद रखना है। जैसे एफ को हम लिख सकते हैं बाय एम जी, जो होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो कंफर्म है तुम्हारे फाइनल्स में। तो तुम्हारा क्वेश्चन है, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो देखो, हमें दिया गया है मास ऑफ द लगेज जो है 15 kg एंड डिस्प्लेसमेंट जो है 1.5 मीटर, एंड हमें निकालना है वर्क डन। सो हमें यूज करेंगे एक फॉर्मूले का जो है W इक्वल टू F इंटू डी। तो हम F को लिख सकते हैं mg, क्योंकि F हमें नहीं पता है बट मास पता है लगेज का जो है 15 kg। सो पुटिंग द वैल्यूज इन W इक्वल टू mg इंटू डी। तो W हो जाएगा 15 ग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1.5 मीटर, जो हो जाएगा 225 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हम इसे लिख सकते हैं बाय 225 न्यूटन मीटर। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एनर्जी। तो देखो, एनर्जी को हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब एनर्जी एक फोर्स है जो अप्लाई होता है टू एन ऑब्जेक्ट एंड हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को मूव करने में टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एंड जो एनर्जी पोजेस होता है वो मेजर होता है इन जूल, एंड 1 किलो जूल होता है 1000 जूल। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो देखो, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो चलो समझते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, ये एक ऐसा टाइप का एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट पोजेस करता है व्हेन इट इज इन मोशन।
अब देखो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है ऑन बोथ मास एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इसे हम निकाल सकते हैं बाय वन फार्मूला जो है के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें के है काइनेटिक एनर्जी, एम है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो कुछ की पॉइंट्स है काइनेटिक एनर्जी का। सो हमारा पहला की पॉइंट है डिपेंडेंट ऑन मास। अब देखो अगर काइनेटिक एनर्जी तुम निकालोगे दो ऑब्जेक्ट का, एक का मास है 1 kg एंड दूसरे का है 2 kg, एंड उन दोनों का स्पीड सेम है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड ये सेम होता है स्पीड के साथ भी। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा एग्जांपल है अ मूविंग कार, अ थ्रोन बॉल और अ रनिंग पर्सन। ये सभी पोजेस कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलो इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है इफ अ बॉल विद अ मास ऑफ 2 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो देखो हमें गिवन है m जो है 2 kg एंड v जो है 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 16, एंड ये हो जाएगा 12 जूल्स। तो चलो अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाय एन एक्टिविटी। तो देखो तुम्हें लेना है एक रबर बैंड एंड उसे स्ट्रेच करना है, एंड जब तुम उसे छोड़ोगे देन क्या होगा। अच्छा अब देखो जो इसका आउटकम आया वो कैसे आया। वो आया क्योंकि तुमने लगाया था एनर्जी टू स्ट्रेच द रबर बैंड, एंड वो एनर्जी जाके स्टोर हो गया इनटू द रबर बैंड, एंड तुम्हें ये आउटकम मिलता है। जिसका मतलब है एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एंड स्टोर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट h। तो देखो हमने देखा है कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है टू एन बॉडी एंड स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, बट यहाँ एक ऑब्जेक्ट जो है एट द हाइट h उसे एनर्जी कौन दे रहा है। तो देखो इसका सिंपल आंसर है ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड इसे हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मेजर हो सकता है बाय पी जो होता है m इंटू जी इंटू एच, जिसमें पी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, m है मास, g है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड h है हाइट। एंड हाँ, जब तुम कोई क्वेश्चन करोगे जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा देन उसमें तुम्हें g का वैल्यू दिया रहेगा। सो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो है आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंटर कन्वर्सिबल। तो देखो ये टॉपिक हमसे ये पूछता है कि क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को इनटू अनदर फॉर्म। तो इसका आंसर है हाँ, हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को इनटू अनदर, जैसे कि केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी एक्सेट्रा। अब देखो एक लॉ है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो तुम्हारे बुक में ये बहुत ही लंबा चौड़ा दिया है, बट ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमें बताता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स, एंड इसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय एम जी एच प्लस हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, जो इक्वल्स होता है कांस्टेंट का। तो देखो ये फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि तुमसे पूछ सकता है कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो देखो द रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं बाय पावर। अब देखो हम पावर उसे कहते हैं जो हमें हेल्प करता है ये बताने में कि हाउ क्विकली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड, एंड इसका फॉर्मूला है P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, जिसमें P है पावर, W है वर्क एंड T है टाइम टेकन। अब देखो ये याद रखना कि W को हम लिख सकते हैं बाय mgh, क्योंकि कभी कभी वर्क ना देके मास, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हाइट दिया रहता है, एंड पावर कैसा यूनिट होता है वाट, एंड 1 किलोवाट होता है 1000 वाट्स, और इसे तुम लिख सकते हो 1000 जूल्स पर सेकेंड, जिसमें अगर तुम्हें दे निकालने को 1 किलोवाट पर आवर देन तुम क्या करोगे। देखो ये इजी है, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, सो 1 किलोवाट इक्वल टू 3600 सेकेंड इंटू 1000 जूल्स पर सेकेंड। तो देखो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा एंड बचेगा 3600 इंटू 1000 जूल्स, जो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो तुम्हारे इस चैप्टर में बस इतना ही था। सो आई होप तुम्हें हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो जाओ कर दो एक हार्ट कॉमेंट एंड शेयर कर दो अपने क्लास 9 के दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं तुमसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।